हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और चलिए पढ़ते हैं क्रिया विशेषण हिंदी में, यानी कि अव्यय जो होता है हमारा वो हम पढ़ेंगे। और कल हमने पढ़ा था अर्थ की दृष्टि से, और आज हम प्रयोग और रूप की दृष्टि से पढ़ेंगे, ठीक, जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। तो देखिए, हमारा क्रिया विशेषण के जो प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। और ये 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा साधारण विधेयक, दूसरा होता है संयोजक विधेयक, साधारण क्रिया विशेषण, और दूसरा होता है संयोजक क्रिया विशेषण, और तीसरा होता है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है साधारण क्रिया विशेषण अव्यय। तो कह रहा है जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, हाय अब मैं क्या करूँ। अब ये जो है ये हमारा क्या है? साधारण, ठीक है, साधारण क्रिया विशेषण अव्यय है। अब मैं क्या करूँ ये हमारा वाक्य है, और ये जो है क्या है? स्वतंत्र है, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? साधारण क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे बेटा जल्दी आओ, तो यहाँ पे क्या है? बेटा जल्दी आओ, यहाँ पे जो है हमारा साधारण क्रिया विशेषण है। और अगला है अरे वह सांप कहाँ गया। तो यहाँ भी जो है वाक्य स्वतंत्र रूप से, यहाँ पे वाक्य का जो यहाँ पे अव्यय है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक। तो देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? विस्मयादि बोधक का। तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारा विस्मयादि बोधक रहेगा, जहाँ पे प्रयोग रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? साधारण क्रिया विशेषण अव्यय। अगला है हमारा संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक। संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय कह रहा है कि जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है, ठीक, वाक्य भी रहे उसमें और उपवाक्य भी रहे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय। उपवाक्य क्या होते हैं ये हम पहले जान लेते हैं। उपवाक्य क्या होते हैं? तो उपवाक्य वो होते हैं जिसमें पहले हमारा जब लगता है या जहाँ लगता है, यद्यपि, जिसने, ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, चूँकि, क्योंकि, यदि, ये सब जहाँ पे लगेगा पहले, वही हमारा क्या हो जाएगा? उपवाक्य। तो चलिए देखते हैं। पहला है एग्जाम्पल, जब अंकित ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूँगी, ठीक। जब अंकित ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूँगी। तो देखिए, जब क्या है हमारा? जब जो है ये हमारा क्या है? उपवाक्य, सॉरी उपवाक्य में आता है। तो यहाँ तक हमारा क्या है? उपवाक्य। और मैं जीकर क्या करूँगी ये हमारा वाक्य है। और क्या कह रहा है कि इसमें शब्दों का संबंध, जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है। तो देखिए, इसका संबंध किसके साथ है? अंकित के साथ है, कि अंकित नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी। अगर अंकित होता तब मैं जीने के बारे में सोचती, लेकिन जब अंकित नहीं है तो मैं भी नहीं जीऊँगी, ठीक। इसका मतलब ये है, यानी कि ये इस पर क्या है? आश्रित है, ठीक। ये वाक्य क्या है? इस पर क्या है? आश्रित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय। और यहाँ पे जब लगा हुआ है तो ये हमारा क्या है? उपवाक्य, ठीक। ये क्या है? उपवाक्य। और ये हमारा क्या है? वाक्य है। और जो वाक्य है इस पर क्या है? जो यहाँ का कर्ता है वो इस पर आश्रित है, इसलिए यहाँ पे संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। जैसे जहाँ पर अब समुद्र है वहाँ पर कभी जंगल था। तो जहाँ क्या है? यहाँ पे जहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये उपवाक्य हो जाएगा, और ये वाक्य हो जाएगा। और ये इस पर क्या है? आश्रित था, ठीक। पहले वहाँ जंगल था, लेकिन अब क्या है? समुद्र है। तो ये हमारा संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला है हमारा अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। कह रहा है जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के लिए
किसी भी शब्द भेद के साथ किया जाता है उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक, अनुबद्ध में क्या आता है, जैसे हमारा तक आ गया, भर आ गया या ही आ गया, ये सब अनुबद्ध क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ भी ये रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, ठीक, जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, तो तक क्या है, ये हमारा अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे आपके आने भर की देर से, तो देखिए भर इसमें लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, निश्चय के लिए इसमें प्रयोग हुआ है कि ये चीज़ निश्चित है। ठीक, ये चीज़ क्या है, निश्चित है। जैसे राम ने ही मुझे मारा है, राम ने ही मुझे मारा है। तो देखिए यहाँ पे ही क्या है, निश्चय कर रहा है कि निश्चित कर रहा है कि राम ने ही मुझे मारा है और किसी ने मुझे नहीं मारा, केवल राम ने ही मारा है। तो यहाँ पे हमारा अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक, अगला है हमारा रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। तो रूप के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, मूल, यौगिक और स्थानीय। मूल में हमारा यहाँ पे जान लीजिए कि मूल में हमारा क्या आता है, जैसे आ गया नहीं, अचानक, पास, दूर, ऊपर, ठीक, आज, सदा, ठीक, फिर नहीं, ये सब क्या है हमारा मूल। जहाँ पे मूल क्रिया विशेषण अव्यय रहेगा वहाँ पे ये सब आते हैं। और यौगिक में हमारा आता है जैसे चुपके से, रात भर, ये सब किस में आते हैं, यौगिक में आते हैं। और जैसे हमारा हो गया रात भर, हर बार, यहाँ तक, बारी बारी, साथ साथ, ये सब क्या आते हैं, यौगिक में आते हैं। ठीक, स्थानीय में आते हैं हमारे जैसे चलना, सिर, ये सब किस में आएगा, स्थानीय में। तो चलिए जहाँ पे विशेष चीज़ हो वहाँ पे वो किस में आएगा, स्थानीय में। ठीक, वो आप समझ जाएंगे जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब। तो चलिए, कह रहा है कि मूल क्रिया विशेषण अव्यय जो है, कह रहा है जिन शब्दों में दूसरे शब्दों के मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक, जैसे हमारा हो गया यहाँ, इधर, आज, बस, इसमें देखिए ये मूल शब्द हैं, इसमें किसी और शब्द को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा अचानक से सांप आ गया, अचानक क्या है, इसमें मूल क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक, मैं अभी नहीं आया, तो नहीं क्या है, इसमें मूल क्रिया विशेषण अव्यय है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। ठीक, तो अचानक, नहीं, यहाँ, इधर, आज, बस, ये सब क्या है, पास, दूर, आज, ऊपर, ठीक, ये सब क्या है, फिर, ये सब मूल क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला है यौगिक। जो शब्द, कह रहा है जो शब्द दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं, प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द की सहायता से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे रात भर, हर बार, यहाँ तक, बारी बारी, साथ साथ। ठीक, और जो हमारे यौगिक होते हैं वो संज्ञा से मिलकर भी बनते हैं, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया विशेषण से, सभी से मिलकर बनते हैं। ठीक, जैसे हमारा संज्ञा से बनेगा रात भर, रात क्या है, संज्ञा है, और भर क्या है, ये हमारा, इसमें रात भर जो है इसमें रात जुड़ जाएगा क्योंकि रात संज्ञा है, तो ये हमारा बन जाएगा यौगिक। जैसे श्रद्धा पूर्वक, सवेरे तक, नियम से, ये सब क्या है हमारा, संज्ञा से जो बन रहे हैं शब्द। सर्वनाम से जैसे अब भी, यहाँ यहाँ, ऐसे ऐसे, इतना इतना, ये सब क्या है, सर्वनाम से बन रहे हैं। और विशेषण से जैसे हमारा तेज तर्रार, तेज तर्रार, तेज क्या है, विशेषण है। ठीक, जैसे अच्छे अच्छों, ठीक ठाक, पहले पहले, ये हमारा क्या है, विशेषण से बन रहा है। और ये सारे क्या है, यौगिक के अंतर्गत आते हैं।
जैसे क्रिया से बनेगा जो हमारा, क्रिया से जैसे खाते पीते, खाते पीते, रोते गाते, ठीक, मारते पीटते, ये सब क्या है, क्रिया से बन रहा है। और क्रिया विशेषण से भी देख लीजिए, क्रिया विशेषण से कैसे बनता है। तो जैसे हमारा ऊपर तक, वहाँ से वहाँ तक, अभी या अब ही, तभी या तब ही, कभी या कब ही, ठीक। तो ये सब हमारे क्या है, क्रिया विशेषण से बनते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, तुम रात भर में आ जाना। तो रात भर क्या है यहाँ पे, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक। वह चुपके से जा रहा था, तो यहाँ चुपके से क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है अस्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय। तो कह रहा है कि वे अन्य शब्द भेद जो बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर आते हैं उन्हें अस्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरे शब्द भेद जो बिना किसी रूपांतर के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं अस्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे हमारा है, वह अपना सिर पढ़ेगा, ठीक, वह अपना सिर पढ़ेगा। तो यहाँ पे सिर क्या है, अस्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे तुम दौड़कर चलते हो, तो चलते क्या है यहाँ पे, अस्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय है। और ये हमारा संज्ञा से बना हुआ है। और जैसे विशेषण से बनेगा अगर, तो जैसे हमारा रहेगा, वह अच्छा खेलता है। तो अच्छा क्या है वहाँ पे, विशेषण है, ठीक। सिर क्या है, संज्ञा है। विशेषण से बनेगा, जैसे वह अच्छा खेलता है, अच्छा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, अस्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक। जैसे तुम उसे क्या बुलाओगे, तो यहाँ पे सर्वनाम से बन रहा है, क्या हमारा क्या है, सर्वनाम है क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे संबंध बोधक और भी उसके जो अंतर्गत आते हैं वो सारे पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।